अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मैश करंट एनालिसिस के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ एडवांस टेक्निक्स जो हैं वो सर्किट एनालिसिस के लिए स्टार्ट की थी। उसके अंदर से हमने पहली जो थी नोड वोल्टेज मेथड, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है अपने आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मैश करंट एनालिसिस की जो मेथड है इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और क्या इसके फ़वाइद हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने मैश करंट एनालिसिस से। मैश करंट एनालिसिस के अंदर हम लोग किसी भी सर्किट के अंदर जो मैश का करंट होता है उसको हम लोग जो है वो एनालाइज करते हैं, जिसकी वजह से हम अननोन चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। जहाँ तक मैश का ताल्लुक है, एक बार याद रखिएगा कि मैश जो है वो कोई भी स्मॉलेस्ट जो क्लोज पाथ होता है किसी भी सर्किट का, वो हमारे पास जो है वो मैश कहलाता है। जिस तरह इस सर्किट के अंदर हमारे पास एक मैश हमारे पास ये वाला बन रहा है और एक मैश हमारे पास जो है वो इन तीन का बन रहा है। और ये जो मैश करंट होता है ये ज़रूरी नहीं कि यही ओरिजिनल करंट हो जो कि एलिमेंट में से गुजर रहा हो या उस पाथ में से गुजर रहा हो, लेकिन अगर हम लोगों को मैश करंट की इन्फॉर्मेशन पता लग जाए तो हम जो एक्चुअल करंट उसमें से गुजर रहा होता है हम उसको भी जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। एक बात और याद रखने वाली ये है कि हम लोग ने जब शुरू में सर्किट की कुछ टाइप्स पढ़ी थी तो वहाँ हमने प्लानर और नॉन प्लानर सर्किट्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो हमारे पास सर्किट है, जो मैश करंट की टेक्निक है, ये सिर्फ जो है ये प्लानर सर्किट्स के ऊपर ही अप्लाई हो सकती है। इस टेक्निक को हम लोग जो है वो नॉन प्लानर सर्किट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई जो है हम वो नहीं कर सकते। तीसरी बात ये कि जो मैश करंट हमारे पास होता है, मैश करंट जो है वो ऑलवेज सेटिस्फाइज द KCL। ठीक होगी बात। और जो नंबर ऑफ इक्वेशन हम लोगों को किसी भी मैश में रिक्वायर्ड होती हैं वो होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस माइनस नोड्स n -1। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो मैश करंट जो मेथड है वो क्या है, उसका प्रोसीजर हमारे पास क्या है। हम स्टार्ट करेंगे कि कोई एक छोटे से सर्किट के साथ। सर्किट हम लोग यहाँ बनाते हैं अपना। लेट अस सपोज हमारे पास एक 40 वोल्ट का सोर्स है। यहाँ पे दिस इज 20 वोल्ट, 4 ओम की रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, 6 ओम की रेजिस्टेंस ये है, 6 ओम की रेजिस्टेंस ये है, 2 ओम जो है हमारे पास वो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है और 8 ओम की हमारे पास जो है वो ये वाली रेजिस्टेंस है। अब इस सर्किट के अंदर हम लोगों ने सॉल्व क्या करना है, हम लोगों ने पावर निकालनी है। 40 वोल्ट निकालना है हम लोगों ने, P20 वोल्ट निकालना है हमने, और हम लोगों ने वोल्टेज निकालना है अक्रॉस दी 8 ओम रेजिस्टेंस। ये तीन हमारे जो ये हमारा गोल है, हम लोगों ने इन तीन चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इस सर्किट के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपको एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि इस सर्किट के अंदर हमारे पास जो है वो तीन जो है हमारे पास जो है वो मैश बनने के काबिल है। मैश इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सर्किट पाथ जो है हमारे पास किसी भी सर्किट में जो क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट पाथ होता है वो हमारे पास जो है वो मैश कहलाता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो तीन मैश बन रही हैं उनमें से एक मैश जो है हमारे पास वो ये वाला बन रहा है। इस पाथ को अगर आप देखें, इस पाथ के अंदर ये क्लोज पाथ बन रहा है। दूसरा जो है हमारे पास वो ये वाला बन रहा है, ठीक है। यानी कि जो 8 ओम की रेजिस्टेंस है इसके अंदर दो मैश करंट जो है वो फ्लो कर रहे होंगे, कि इस मैश का भी और इस मैश का भी। और जो तीसरा है हमारे पास वो है हमारे पास ये तीन मैश हमारे पास होंगे। सो हम लोग जो हैं अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने डेजिग्नेट कर दी कि हमारे पास इस सर्किट के अंदर टोटल 3 मैश हमारे पास लगेंगे। अगला काम क्या है कि हम लोगों ने इनकी डायरेक्शंस को जो है वो डिफाइन करना है। सो नॉर्मली एक प्रोसीजर होता है, आप जिस तरह से मर्जी इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर दें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री के हमारे पास चीज़ें जो है वो सिमेट्रिक रहें, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास ये जो करंट्स हैं ये सारे जो हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। सो इस केस के अंदर हमारे पास अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करवाऊँ तो मेरे पास एक करंट हमारे पास ये बनता है, मैं इसको I1 कहता हूँ, ठीक है। एक करंट हमारे पास ये मूव कर रहा है, इसको मैं I2 कहूँगा, और एक करंट हमारे पास जो है वो ये मूव कर रहा है और इसको मैं I3 कहूँगा। तो हमारे पास जो है वो हमने सबसे पहले 3 मैशेस डिफाइन किए, उसके बाद हमने उसके अंदर करंट की डायरेक्शंस को हमने डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस करंट्स की इक्वेशंस लिखेंगे
और हम चूंकि ये एक 3 मैट्रिक्स वाली हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, तो हम लोगों को मैट्रिक्स के अंदर जाना पड़ेगा और उस मैट्रिक्स को हम लगाकर हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। एक दफ़ा अगर हमारे पास ये वाले करंट्स आ जाते हैं मैश के, तो उसके बाद हम ओरिजिनल जो करंट्स हैं जो कि सर्किट के अंदर मूव कर रहे हैं, हम उनको भी जो है हम कंप्यूट जो है वो कर सकेंगे। सो अगर आप इस सर्किट के अंदर देखें, इस सर्किट के अंदर जो है टोटल जो नंबर ऑफ हमारे पास नोड्स हैं वो 5 है। एक नोड हमारे पास ये बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, और एक हमारे पास क्या बन रही है, ये वाली नोड बन रही है जो कि ग्राउंड नोड है। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स 5 है। टोटल नंबर ऑफ जो नोड्स हैं हमारे पास वो 5 हैं, और जो ब्रांचेज हैं हमारे पास वो कितनी है हमारे पास, वो 7 हैं, क्योंकि 7 एलिमेंट्स लगे हुए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी चाहिए हमें, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस हम लोगों को चाहिए, हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन निकाला था वो था b माइनस n माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 5 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू कितने की होगी हमारे पास, 3 हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारे पास 3, हमारे पास जो है हमें इक्वेशन जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशन हम लोगों को चाहिए। अब हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोगों ने इसके अंदर IA, IB और हमने I1, I2, I3 जो है हम लोगों ने 3 जो है वो डिफाइन कर दी हैं। तो हम अब इसकी जो है हम इक्वेशन जो है हम उसको लिखना शुरू करेंगे। सो इक्वेशन फॉर IA पर सबसे पहले लिखते हैं, I1 हम लोग अपनी इक्वेशन लिखते हैं। I1 के अंदर अगर आप देखें तो I1 जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर। ये हमारे पास ये डायरेक्शन हमारे पास जो है ये I1 की है। सो जब I1 जो है इस 40 वोल्ट के सोर्स में से गुजरेगा, तो ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल को जो है वो लीव करेगा और उसके नेगेटिव टर्मिनल से जो है वो एंटर होगा। तो हम लोग अगर पैसिव साइन कन्वेंशन लगाएं तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज है हमने लगाना है इस I को फ्लो करते हुए हमने KVL लगाना है इस क्लोज लूप के अंदर। सो ये 40 वोल्ट का सोर्स जो है ये -40 हो जाएगा, प्लस I1 इंटू 2 प्लस 8। अब ये जो 8 ओम का जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके अंदर से यहाँ से करंट आया और इस डायरेक्शन के अंदर जो है इसने एंटर हुआ, ये करंट था I1। लेकिन अगर हम देखेंगे I2 भी इसी 8 में से फ्लो कर रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है, वो नीचे से फ्लो कर रहा है। लिहाजा जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे I1 के लिए, तो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे 8 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का जो है कोई और हमारे पास जो क्लोज लूप हमने जो बनाना था हमने वो टोटल जो है वो बना लिया। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द इक्वेशन फॉर I2 के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर किसी किस्म का कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो I2 जो है वो इस 6 ओम के अक्रॉस जो है वो ड्रॉप वोल्टेज का ड्रॉप पैदा करेगा। जबकि इस साइड पर आएगा तो ये ऊपर से एंटर हो रहा है और यहाँ पे I3 जो है ये नीचे से एंटर हो रहा है। सो देयरफॉर जो 6 के लिए हम लोग लगेगी वो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे कि हमारे पास ये वाला पार्ट इक्वेशन का बना था। सो ये हमारे पास हो जाएगा 6 टाइम I2 प्लस 6 इंटू I2 माइनस I3 प्लस 8 इंटू I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम जो है यहाँ पर तीसरी जो है वो इक्वेशन भी लिख लेंगे, इक्वेशन फॉर I3 के लिए जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो भी बिल्कुल वैसे ही आएगी। इस केस के अंदर हमारे पास I3 जो है वो 6 के साथ जब इक्वेशन बनाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू I3 माइनस I2 प्लस 4 इंटू I3 और प्लस 20 आएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास करंट है हमारे पास I3 ये 20 वोल्ट के पॉजिटिव साइन के अंदर जो है वो एंटर हो रहा है। इसलिए ये जो 20 वोल्ट का सोर्स है अगर हम पैसिव साइन कन्वेंशन इसके ऊपर लगाएं तो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव 20 के साइन के साथ जो है हमारे पास वो आएगा। इन तीन इक्वेशंस को अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लूँ या मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स I(1) माइनस 8 टाइम्स I(2) प्लस अब पहले पार्ट के अंदर और तीसरे पार्ट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने के लिए मैं इसको 0 टाइम I(3) लिख लूँगा एंड दैट इज इक्वल टू 40। उसी तरह बाद में मेरे पास जो है माइनस 8 I(1)
प्लस 20 आई ऑफ 2 माइनस 6 आई ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। और तीसरी जो मेरे पास इक्वेशन है वो है 0 टाइम्स आई ऑफ 1 माइनस 6 टाइम्स आई ऑफ 2 प्लस 10 टाइम्स आई ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस 20। ये मेरे पास जो है ये तीनों जो इक्वेशन हैं इनको मैंने रीअरेंज करके जो है वो लिख लिया है। और अब अगर मैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूं और मैट्रिक्स की फॉर्म के बाद मैं इसको जो है वो फॉर्म करूं ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी लगा कर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो इक्वेशन रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगी कि मेरे पास जो I1 है इसकी वैल्यू है I1 हो जाएगी तकरीबन 5.6 एम्पेयर। I2 की जो वैल्यू मेरे पास निकल रही वो निकल रही है 2 एम्पेयर और I3 की वैल्यू है वो है माइनस 0.8 एम्पेयर। अच्छा, अब ये हमारे पास जो 3 करंट्स आए हैं ये वाले करंट्स हमारे पास आए हैं। सो हमने सबसे पहले क्या निकालना, हमने पावर निकालनी है इन 40 वोल्ट सोर्स। तो पावर क्या होती है? पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड द करंट। और वोल्टेज है हमारे पास 40 वोल्ट का और इसमें जो करंट मूव हो रहा है ये माइनस 5.6 हो रहा है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस 224 वाट इज द पावर डिसिपेटेड। और पावर बेसिकली ये चूंकि माइनस का साइन है तो ये पावर बेसिकली जो है ये इसने दी है सर्किट को माइनस 420। इसी तरह हमारे पास पावर जो है 20 वोल्ट सोर्स की उसके लिए हमारे पास 20 इंटू इसमें के अंदर जो करंट एंटर हो रहा है वो ये आई ऑफ 3 एंटर हो रहा है। सो आई ऑफ 3 कितना है? वो है 0.8। तो 0.8 अगर हम डालें तो ये हमारे पास जो करंट है ये 16 वाट के करीब हमारे पास जो है ये बनता है। इसी तरह हमारे पास जो पावर है वोल्टेज है 8 ओम का वो बहुत इजीली निकल सकता है और वो होगा I1 माइनस I2 इंटू 8। I1 माइनस I2 इसलिए लिया है क्योंकि जब हम लोगों ने इसका वोल्टेज लेना है तो हमने इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कंसिडर करके लेना है। तो I ऑफ 2 चूंकि नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है इसलिए हमने इसको I1 माइनस I2 इंटू 8 कर दिया। सो दैट इज इक्वल टू 28.8 वोल्ट। सो इस तरह हम लोग एक मैश करंट का जो एनालिसिस लगा कर हम लोग जो है वो इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं किसी भी गिवन सर्किट को। अब हमारे पास एक और जिस तरह हम लोगों ने नोडल वोल्टेज मेथड हम लोगों ने किया था बाइने ही वैसे ही हमारे पास जो है मैश करंट एनालिसिस के अंदर भी कुछ मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस है। मिसाल के तौर पे व्हाट इफ़ वी हैव डिपेंडेंट सोर्सेज कनेक्टेड। अगर हमारे पास मैश करंट एनालिसिस के अंदर डिपेंडेंट सोर्सेज हो जाए प्लस द मैश एनालिसिस हो तो हमारे पास जो है वो चीज़ जो है वो कैसे हमारे पास जो है वो हम सर्किट को लेकर चलते हैं। तो अगर हमारे पास जो है किसी भी किस्म का कोई डिपेंडेंट सोर्स है, फॉर एग्जांपल ये हम लोग एक सर्किट लेते हैं, दिस इज 50 वोल्ट, 5 ओम, 20 ओम, ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस 15 आई डेल्टा और ये 1 ओम, ये 4 ओम। इस सर्किट के अंदर भी हम लोग जो है अगर हम देखें तो हमारे पास तो हम लोगों को 3 मैच जो है हम उनसे जो है हमारा गुजारा हो जाएगा। सो पहला मैच जो है हमारे पास वो इट कैन कंसिस्ट ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स। जो दूसरा मैच है हमारे पास वो ये वाला एलिमेंट हो सकते हैं, ये दूसरा मैच हमारे पास हो सकता है और जो तीसरा हमारे पास मैच है वो हमारे पास जो है ये वाला मैच हो सकता है। अब थोड़ा सा अगर आप लोग रिकॉल करें तो आपको पता लगेगा कि जब हम लोगों ने शुरू में ब्रिज और सीरीज टी नेटवर्क की बात की थी तो इस तरह का एक सर्किट हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया था ये दिखाने के लिए कि अगर हमारे पास कोई नेटवर्क बना हुआ और उसमें सीरीज पैरेलल कनेक्शंस जो हैं उनका पता ना लग रहा हो तो हम उनको जो है वो वाई और डेल्टा के अंदर कन्वर्जन करके हम उसको निकाल सकते हैं। इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो हम लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ जो है वो करंट्स को डिफाइन करना है। तो हमारे पास जो पहला करंट जो हमारे पास इस हालत में डिफाइन हो रहा है वो एक तो हमारे पास ये वाला करंट है, वी कॉल इट, इसको मैं कहता हूँ ये IA है, ये वाला करंट IB है और इस डायरेक्शन के अंदर करंट जो है ये मूव कर रहा है ये है IC। तो अब हम यहाँ पे इनकी इक्वेशन जो है उनको हम लिख लेंगे। इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास जो है
पहली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 5 टाइम्स आई ऑफ ए माइनस आई ऑफ सी इसी रेजिस्टेंस के लिए, प्लस 20 टाइम्स इंटू आई ऑफ ए माइनस आई ऑफ बी, और साथ में क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 50। -50 लिखने के लिए मैंने इक्वेशन के साइड पर लेके आऊँगा। आई ऑफ बी के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी 20 इंटू आई ऑफ बी माइनस आई ऑफ ए प्लस 4 इंटू आई ऑफ बी माइनस आई ऑफ सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो है ना ये 15 टाइम्स जो है ना हमारे पास ये है 15 टाइम्स जो है हमारे पास I5 है, ठीक है। सो मैं इसको कर दूंगा इज इक्वल टू -15 I5, ठीक है। और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सी के लिए जो बन रही है वो बन रही है 5 इंटू आई ऑफ सी माइनस आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ सी प्लस 4 इंटू आई ऑफ सी माइनस आई ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब मेरे पता होना चाहिए कि I5 जो है वो क्या है। फ्रॉम द सर्किट हमने एक चीज़ लगानी भूल गए थे, वो ये था कि ये जो पाथ में से करंट फ्लो कर रहा है ये हमारे पास I5 है। तो हमारे पास जो I5 की जो वैल्यू है हम उसको निकालेंगे। I5 की वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये बेसिकली आई ऑफ ए माइनस आई ऑफ बी है। तो अगर मैं इस चीज़ को उठा के इस जगह पर पुट अप कर दूं तो मेरे पास जो है ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ना जो I5 आ रहा है ये मेरे पास जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। और उसके बाद आई कैन सिंपली राइट डाउन द इक्वेशन निकालने का जो I2 की वैल्यू है वो निकल रही है 26 एम्पेयर, I3 की वैल्यू जो है वो है 28 एम्पेयर, और PR4 यानी कि रेजिस्टेंस अक्रॉस R4 के क्रॉस जो पावर है वो निकल रही है तकरीबन 16 वाट। सो ये तकरीबन मोर और लेस हमारे पास एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है कि जो हम लोगों ने जो है वो नोडल वोल्टेज मेथड के लिए जो है हमने वो किया था। अच्छा, अब जिस तरह हमारे पास हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सुपर नोड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है हमारे पास, इसको कहते हैं हम लोग सुपर मैश का कॉन्सेप्ट कहते हैं। सुपर मैश का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास उस टाइम ऑपरेट होता है कि अगर हमारे पास किसी भी दो मैश के दरमियान में एक करंट सोर्स जो है वो हमारे पास जो है वो कॉमन हो जाए। फॉर एग्जांपल अब मैं एक सर्किट बनाता हूँ, ये 100 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है, अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अगर इसको हम लोग जो हैं वो सुपर मैश अगर हम लगा लें तो हम लोगों को 5 एम्पेयर के साथ की जो दो हमारे पास मैशेस हैं हमारे पास, एक ये वाली हमारे पास मैश है और एक हमारे ये वाली मैश है, इसको हम लोगों को जो है वो कंबाइन कर देंगे जिस तरह हमने सुपर नोड के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने किया था। और ये चीज़ हम लोगों के जो सर्किट को जो है वो मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई जो है वो कर देगी। अच्छा, अब हमारे पास जो एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो ये बनेगी कि हम लोग जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे तीसरी जो मैश है वो हमारे पास है ये वाली। सो इसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास आई ऑफ ए है, ये हमारे पास आई ऑफ सी है, और इसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास आई ऑफ बी हमारे पास लगी हुई है। इस केस के अंदर अगर हम लोग नीचे वाली जो चूँकि सुपर मैश जो है वो लगेगी ही उस जगह पर जहाँ पर हमारे पास ये दो जो है वो मैश जो है उनके दरमियान में ये कॉमन है, तो ये आई ए और आई सी के माबेन जो है ये हमारे पास सुपर मैश जो है वो डेवलप होगी। आई बी की जो इक्वेशन है वो हमारे पास अलबत्ता हम लोगों को अलग से जो है वो फिर भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन जो है वो कम हो जाएगी। सो अगर मैं इस आई ए के साथ इक्वेशन को लिखूँ दैट इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स आई ए माइनस आई ऑफ बी प्लस v प्लस 6 टाइम्स आई ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये कन्वेंशनल मेथड है। और अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने जो कन्वेंशनल मेथड निकाला था उसके अंदर हम लोगों ने जब नोडल वोल्टेज में हमने सुपर नोड डेवलप की थी तो वहाँ पर हमने करंट को एज्यूम किया था। यहाँ पर हम लोग जो है वो इस डायरेक्शन में एक वोल्टेज को हम लोग एज्यूम करेंगे। ये कन्वेंशनल मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे पास इस केस के अंदर जो दूसरी इक्वेशन है होगी वो बनेगी -50 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, सॉरी देयर इज अ रेजिस्टेंस हियर एज वेल, मैं ये रेजिस्टेंस जो है लगाना भूल गया हूँ,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4 की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 6 ओम की। सो ये हमारे पास जो बन जाएगी 4 इंटू I3 माइनस V प्लस 2 इंटू IC माइनस IB। ये हमारे पास जो है ये दो इक्वेशन बनेगी, और अगर हम लोगों ने इसमें से अब V को निकालना है तो हमें पहले इन दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा। ऐड अप करने के बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू फाइनल आएगी वो आएगी 50 इज इक्वल टू 9IA माइनस 5IB प्लस 6 टाइम IC। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो ओवरऑल जो है वो बन के हमारे पास आएगी। अच्छा, अब अगर हम लोगों को चूंकि ये तो पता है कि जब हम लोगों ने सुपर मैश का कॉन्सेप्ट लगाना है तो हमें एक बात तो पता है कि इस यहाँ से करंट जो है इस डायरेक्शन के अंदर, लेट मी शो यू इन हियर, कि हमारे पास ये करंट जो है ना ये तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि IC जो है वो उसकी और 5 एम्पीयर की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो हमें ये तो पता है कि IA और IC का डिफरेंस जो है हमारे पास वो क्या है। तो मैं आई कैन राइट इट एट IC माइनस I ऑफ A इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारे पास जो अगर हम लोग अब एक इसको सुपर मैश अगर हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं, अगर मैं इस पर सुपर मैश लगा दूं तो सुपर मैश लगाने के बाद मेरे पास जो है ना इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि वो कैसे जो है हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई होती हैं। सो हमारे पास जो है यूजिंग द सुपर मैश जो इक्वेशन लगेगी वो क्या होगी, वो होगी -100 प्लस 3 इंटू I ऑफ A माइनस I ऑफ B प्लस 2 इंटू I ऑफ C माइनस I ऑफ B प्लस 50 प्लस 4 टाइम्स I ऑफ C प्लस 6 टाइम्स I ऑफ A इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है वो टोटल इक्वेशन बनेगी, और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगी 50 इज इक्वल टू 9 टाइम्स I ऑफ A माइनस 5 टाइम्स I ऑफ B प्लस 6 टाइम्स I ऑफ C। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास जो है ये इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये दोनों की दोनों जो इक्वेशन हैं ये एक ही तरह की इक्वेशंस हैं। लेकिन अगर आप हमने जिस तरह पिछली दफ़ा बात की थी कि अगर हम लोग सुपर नोड लगाते हैं या सुपर मैश लगाते हैं तो उसके अंदर हमें दो बड़े एडवांटेजेस जो हैं वो हासिल होते हैं। पहला एडवांटेज ये हासिल होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हैं वो कम हो जाती हैं। जिस तरह इस केस के अंदर हमारे पास हमने सिर्फ इन दो के लिए इसको सॉल्व किया ऑर्डिनरी मेथड से, तो हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आई, जबकि इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन आई और उसका भी रिजल्टेंट जो है वो एग्जैक्टली उसी जगह पर हम लोगों को लेकर जहाँ पर हम लोग इन दो इक्वेशन के थ्रू पहुंचे। दूसरा फायदा हम लोगों को ये हुआ है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक वोल्टेज को डिफाइन किया है, जिस तरह कि हमने सुपर नोड के कॉन्सेप्ट के अंदर जो है हम लोगों ने एक करंट को डिफाइन किया था। तो अगर आप लोग सुपर मैश का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो फिर आपको यही जो डेफिनेशन है कि हमने एक वोल्टेज डिफाइन करना है, इससे भी जान खुलासी हो जाती है, जिसके बाद हम लोगों को इन दोनों को एड अप करके इसको निकालना होगा, वो भी हमारे पास जो है वो शॉर्टकट आ जाता है। सो ओवरऑल हमारे पास जो है जो सर्किट है हमारे पास वो है वो मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई जो है हमारे पास हो जाता है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और काम ये है कि हमारे पास जो अगर हमारे पास किसी एक मैच सर्किट के अंदर अगर हमारे पास किसी एक मैच सर्किट के अंदर करंट जो है वो मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये करंट सोर्स लगाया हुआ है और यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है और इसके आगे एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो इसमें तीन जो मैश हैं, इन तीन मैश में से जो पहली मैश है इसका करंट हम लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि इसमें यही करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है I1 की वैल्यू हम लोगों को पता लग जाएगी। हाँ, इस ब्रांच में कितना है वो होगा I1 और I2 का डिफरेंस I1 माइनस I2 होगा, मगर इसके लिए आपको I1 की इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस मैश के अंदर जो है एक करंट सोर्स लगा हुआ है और वही करंट सोर्स की जो वैल्यू होगी वो इस करंट I1 की वैल्यू होगी। अब तक हम लोगों ने जो है वो दो मतलब हम लोगों ने मेथड जो है वो एडवांस हम लोगों ने मेथड जो है उनको हमने स्टडी किया है, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से जो है वो अच्छा सिस्टम कौन सा है। याद रखने की बात यह है कि चाहे नोडल हो या मैश हो, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, बोथ द मेथड रिड्यूस, ये है बेसिकली मैश वर्सेस द नोड मेथड, रिड्यूस द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक होगी बात। और अच्छा कौन सा है, इट डिपेंड्स ऑन द सर्किट, कि कोई भी सर्किट है कि फॉर अ गिवन सर्किट
द मेथड with minimum equations is the best. ठीक है। नंबर 3, if in a circuit a super node is possible, then adopt the नोडल मेथड। ठीक है। और अगर किसी सर्किट के अंदर हमारे पास इफ इन अ सर्किट सुपर मैश इज पॉसिबल देन अडॉप्ट द मैश मेथड। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक छोटा सा सर्किट उठाते हैं और हम उसको जांचने की कोशिश करते हैं कि उस सर्किट के अंदर हमारे पास जो है कौन सा जो है वो मेथड जो है वो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसे सर्किट्स भी हैं जहाँ पर आपके ख्याल में आपको लगे कि दोनों मेथड जो है वो हम लोगों को सेम जो है वो ईज़ के साथ जो है वो सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे पास ये एक हमारे पास यहाँ पर 2 मिली एम्पेयर का ये सोर्स लगा हुआ है, 4 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, 2 किलो ओम की ये लगी हुई है रेजिस्टेंस और 6 किलो ओम की लगी हुई है। और हम लोगों ने इसके क्रॉस जो है वो वी नॉट जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। अब देखें कि अगर हम लोगों ने इस पॉइंट के क्रॉस हम लोगों ने वी नॉट फाइंड करना है, हम लोगों को ये वाला वोल्टेज है दिस इज 2 वोल्ट। इसके अंदर हमें मैश अच्छा लगेगा कि वोल्टेज, अगर हमें मैश करंट पता लग जाए तो मैश के अंदर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर मैं IF2 को फाइंड आउट कर लूँ और यहाँ से मैं IF1 को फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे ये पता है कि जो V नॉट है ये होगा I2 × 6। ये मुझे पता लग जाए, इनके मुझे सिर्फ इस इक्वेशन में से I2 हमने फाइंड आउट करना है। अगर मैं नोड वोल्टेज लगाऊंगा तो मुझे इसके अगर नोडल इस नोड के अगर मुझे वोल्टेज फाइंड आउट पता लग जाए, कंसिडरिंग दिस कि ये हमारे पास एक ग्राउंड टर्मिनल है, तो हमारे पास जो है वो सीधा सीधा जो है हमारे पास V नॉट जो है वो निकल आता है। अब अगर हम इस चीज़ का एनालिसिस करें तो हमें 2 चीज़ों का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। पहली चीज़ ये कि अगर आप देखें कि इस सर्किट के अंदर या इस मैश के अंदर हमारे पास एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिसकी की वैल्यू है 2 मिली एम्पेयर। इसका मतलब यह है कि मुझे I1 तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है कि I1 की वैल्यू जो है वो 2 मिली एम्पेयर है। मुझे सिर्फ एक इक्वेशन लिखकर इस I2 को जो है हमने कैलकुलेट करना है। सो अगर मैं I2 के लिए इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाएगा 2K × I2 - I1 -2 प्लस 6K I2 = 0। 6K I2 = 0। अब I1 की वैल्यू तो मुझे पता है 2 मिली एम्पेयर है, I2 की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली कितनी निकला है 0.75 मिली एम्पेयर। सो इस तरह हमारे पास जो है वो एक ही जो हमारे पास इक्वेशन लगाने से जो है हमारे पास जो है वो सर्किट जो है वो सॉल्व हो जाता है। और अब अगर हम लोग इसको यहाँ से अगर हमने V नॉट निकालना हो तो V नॉट जो है वो सिंपली हमारे पास जो है वो I2 × 6 है। I2 की वैल्यू आ गई है तो V नॉट हमारे पास जो है वो 4.5 वोल्ट हमारे पास जो है वो V नॉट जो है वो बच जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है मुख्तलिफ और डिफरेंट किस्म के सर्किट जो है वो बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक और सर्किट बनाता हूँ और देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा मेथड जो है वो प्रेफर्ड है। तो मेरे पास ये एक अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर हमें नोडल वोल्टेज चाहिए, अगर हमने किसी वोल्टेज को निकालना है हम लोग को ये वाले वोल्टेज भी में भी निकालने पड़े, ये भी निकालने पड़े। लेकिन अगर हम इसको मैश की तरफ लेकर जाएंगे तो इस मैश के अंदर हमें ये पता है कि ये जो मैश है इसकी वैल्यू जो है वो ये वाला करंट सोर्स के बराबर होगी।
इस मैश की वैल्यू जो है इस करंट सोर्स के बराबर होगी, तो हमारे पास सिर्फ एक ये वाला अननोन जो है वो बचता है, जिसको कि हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर इस तरह के सर्किट के अंदर हम लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि किसी भी सर्किट के अंदर हमारे पास किस टाइम जो है हम लोगों को वोल्टेज नोड वोल्टेज मेथड पर जाना पड़ सकता है और किस टाइम हम लोगों को जो है वो और मैश करंट जो है एनालिसिस के ऊपर जो है वो जाना पड़ सकता है। सो इस तरीके से जो है हम ये डिफरेंट किस्म के जो है वो सर्किट्स को जो है वो हम जज करते होते हैं पहले, उसके बाद हम उस पर कोई भी टेक्निक जो है उसको लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम सर्किट एनालिसिस की कुछ मज़ीद टेक्निक्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।